हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 6D। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें क्या करना है, दोनों की वर्तमान आयु मालूम करना है। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि अगर पुत्र 10 वर्ष का होगा, ठीक, तो जो उसकी माता होंगी कितना हो जाएंगे, इसका 5 गुना है, तो यानी कि 10 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 50। ठीक, अगर पुत्र, हम देखिए इसमें कोई डाटा तो दिया नहीं है कि पुत्र कितने साल का है, तो हम पुत्र को क्या मानेंगे, एक्स। तो जो माता हो जाएगी इसकी 5 गुना, 5 गुना कितना हो जाएगा, एक्स में 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5x। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, माना पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, एक्स वर्ष। ठीक, एक्स वर्ष। और देखिए अब माता की क्या हो जाएगा, माता की वर्तमान आयु, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि x गुणे 5 बराबर 5x। ठीक, वर्ष। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इसको भी, क्या कर रहा है, 8 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में है, तो लिखिए 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात, यहाँ पे देखिए माँ की आयु कितनी दी हुआ है, 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। ठीक, और जो 8 कह रहा है 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष बाद में, तो 8 वर्ष बाद बोला है तो हम 8 जोड़ेंगे। ठीक, तो 5x प्लस 8 हो जाएगा, ये माता की आयु बराबर पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखें पहले 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। ठीक, देखिए देखिए कह रहा है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु इतना हो जाएगा और 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु इतना हो जाएगा। 8 जोड़ देंगे तो 8 दोनों में जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जो माँ की आयु है वो 3 गुना हो जाएगा, और ये देखिए इसका 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों को बराबर करना होगा। अगर जब ये 3 गुना है, क्या कह रहा है, 3 गुना हो जाएगी, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो अब समीकरण बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 3 अठे 24, तो 5x 3x इधर ले आएंगे बराबर 24 माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे में 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक, अब x का मान रख दीजिए, तो पुत्र की आयु कितना है, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, x, और x मतलब 8 वर्ष। ठीक, ऐसे माता की आयु लिख लीजिए, माता की आयु, माता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5x, तो 5 गुणे x का मान 8, तो 8 पंचे 40 वर्ष। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पुत्र अगर 8 वर्ष है तो इसका 5 गुना माँ की आयु है, देखिए पहले ही बताया है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, अगर पुत्र 8 है तो इसका 5 गुना 40। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सब देखिए अब्दुल का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे माना अब्दुल की
वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। ठीक, माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। देखिए अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो इसके पिता हैं वो 25 वर्ष बड़े हैं अब्दुल से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए अगर अब्दुल 25 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पिताजी इसके 25 वर्ष बड़े हैं। यानी कि इसमें अगर अब्दुल की आयु में 25 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पिता की आयु। ठीक, तो ये पिता की आयु हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। ठीक, क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु कितना है, x प्लस 25, और 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले जा रहा है, तो जब पहले की बात करेंगे तो हम 10 घटा देंगे। ठीक, अब देखिए उसके बाद कह रहा है पिता की आयु अब्दुल की आयु की, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु हमने निकाला, अब 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु ये। ठीक, उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। ठीक, तो देखिए जब भी इस तरह का है कि जैसे पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो आप इसमें गुणा करिए, क्योंकि ये तो पहले से ही 6 गुना बड़ा है, तो इसमें गुणा करेंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 25 में से 10 गया 15 बराबर 6x माइनस 6 धाम में 60, x माइनस, इसको यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर -60 प्लस 15 है तो यहाँ पे -15। ठीक, उसके बाद देखिए 6x में से 1x घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5x बराबर माइनस माइनस प्लस 60 और 15 75, माइनस का 75। अब देखिए x बराबर माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा, -75, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 75 कितनी बार में, 15 5 75, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 15। ठीक, अब x का मान रख दीजिए यहाँ पे। देखिए तो अब्दुल कितना आ जाएगा, अब्दुल क्या कितना है, x वर्ष, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक, तो हम पूछा क्या है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु, तो अब्दुल की वर्तमान आयु आप पूरा लिखिए, अब्दुल की वर्तमान आयु। ठीक, पूरा लिखिएगा, अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर क्या दिया हुआ है, x, और x बराबर कितना आया, 15 वर्ष। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पिता का पूछा नहीं है, अगर आप पिता का निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, 15 25 कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगी, x प्लस 25, x प्लस 25 यानी कि 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, पिता कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो फिलहाल पिता का पूछा नहीं है, आप केवल अब्दुल का लिखिए। ठीक, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। जो माँ की आयु होगी वो पिता की आयु से 5 वर्ष कम होगी, यानी कि पिता 5 वर्ष बड़ा होगा। ठीक, 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे यहाँ पे माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, माँ की वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष। अब देखिए पिता का निकाल लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। देखिए जो पिता की आयु है वो माँ से 5, देखिए माँ की आयु
पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु 5 वर्ष कम है, यानी कि पिता की आयु होगी जो माँ से 5 वर्ष बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 5 वर्ष। फिर आगे देखिए 10 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व। ठीक, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए 5:6 का मतलब है 5/6। ठीक, 5:6 का मतलब 5/6। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले बोल रहा है तो पहले तो घटा देंगे 10। ठीक, बराबर, फिर सॉरी 10 वर्ष पूर्व। यहाँ पे देखिए जो बटे में दिया हुआ है ना अनुपात, तो अनुपात में इसको भी हम बटे में लिखेंगे। पिता की वर्तमान आयु x + 5, 10 वर्ष पूर्व बोला तो -10, बराबर कितना है 5/6 के, 5/6। अब देखिए x - 10 बटा में x, 10 में से 5 गया 5, बराबर 5/6। वज्र गुणन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x - 10 बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा x - 5। ठीक, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x - 6 में 60 बराबर 5x - 25। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 6x ये प्लस है माइनस हो जाएगा 5x बराबर -25, -60 तो +60। अब क्या करेंगे, घटाइए, तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया x बराबर 60 में से 25 घटाइए, कितना आएगा 35। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आया 35। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी कि 35 वर्ष। अगर पिता का निकालना चाहें तो पिता का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है x + 5 वर्ष, यानी कि x का मान 35 है, 35 और 5 40 वर्ष हो जाएगा। तो माँ का पूछा है तो माँ का 35। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, क्या कर रहा है, माया जो है अपने 5 वर्ष के बच्चे से, तो बच्चे की आयु कितनी है 5 वर्ष, और कह रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि बच्चा अगर 5 वर्ष है तो 20 बड़ी है, कितना हो गया, तो माया की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु, यानी कि माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, क्या कह रहा है, अब से कितने वर्ष पश्चात, तो जो पूछ रहा है उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कितने वर्ष पश्चात, तो हम मान लेते हैं माना n वर्ष पश्चात, n वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो हमने मान लिया, माना n वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए तो बच्चे की आयु आपको पता है, तो लिखिए यहाँ पे बच्चे की आयु कितना दिया हुआ है, बच्चे की आयु क्या करिए, माया अपने 5 वर्ष के, तो बच्चे की आयु 5 वर्ष है। ठीक, अब माया की आयु कितनी है, माया की आयु कितनी है बताइए, 20 वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष का बच्चा है तो 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि 20 और 5
25 वर्ष है। ठीक, उसके बाद क्या करा है, अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी यानी कि माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n वर्ष पश्चात, n वर्ष पश्चात, ठीक, माया की आयु। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे लिखा रहता 10 वर्ष पश्चात तो क्या करते थे, 10 जोड़ते थे, 5 वर्ष पश्चात 5 जोड़ते थे। तो जब लिखा है n वर्ष पश्चात तो आप क्या जोड़ेंगे, इस बार n जोड़ेंगे। ठीक, और बच्चे की आयु में भी 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 5 + n। ठीक, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करा है, अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि तो हमने क्या माना, n वर्ष पश्चात जो इनकी आयु है 3 गुनी हो जाएगी। तो समीकरण को संतुलन बनाने के लिए 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी आयु 3 गुनी है तो बच्चे की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 + n बराबर 3 × 5 = 15 + 3n। ठीक, अब देखिए n यहाँ पर कितना है, n 3n, तो यहाँ का -3n बराबर 15 + 25 है -25, तो यहाँ हो जाएगा -2n बराबर -10। ठीक, अब क्या करेंगे, तो n बराबर -10 बटा में -2, -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 × 5 = 10, यानी कि जो n आएगा हमारा कितना आएगा, 5। ठीक, तो वही क्या पूछ रहा था यहाँ पे, माना क्या पूछ, यहाँ पे देखिए अब से कितने वर्ष पश्चात, तो हमने क्या माना था, माना n वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5। ठीक, आप लिख लीजिएगा कि लिख देते हैं हम यानी कि 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपको जैसे उत्तर की जांच करना है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो बच्चे की आयु कितना है, 5। ठीक, n बराबर हमारा कितना है, 5, यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10। ठीक, 25 दिया हुआ है माया की, तो 5 आया तो 5 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 30। ठीक, अब देखिए कितने वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद जो बच्चे की आयु है, बच्चे की आयु 10 है और माया की आयु 30 है। देखिए 10 का 10 × 20 = 30, 3 गुना है ना। देखिए बच्चे की आयु से 3 गुना, तो वही पूछ रहा था। तो कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। ठीक, द एंड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।